युग युगांतर से आप सब लोग कथा सुन रहे हैं, परंतु क्या कभी आपने इसका विचार किया कि भगवान प्राप्त कैसे होंगे? या यूं ही जिस प्रकार स्नान ध्यान करते हैं, कपड़ा बदलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पशुवत जीवन जैसे जीते हैं, वैसे भी पूजा को भी एक हिस्सा बना लिया है जीवन का। यदि ये मान लिया है तो कोई बात नहीं, परंतु जो विवेकी है वो चिंतन अवश्य करते हैं, क्योंकि मनुष्य में और पशु में सिर्फ इतना ही अंतर है। मनुष्य क्या करता है, मनुष्य को भगवान एक सबसे बड़ी संपत्ति दिए हैं, वो है विचार शक्ति, बुद्धि, चिंतन, और जो पशु के पास नहीं। मनुष्य कोई भी कार्य करने से पहले विचारता है, और ये क्षमता सिर्फ मनुष्य के तन से संभव है, और किसी तन से ये संभव नहीं। विचार की शक्ति सिर्फ मनुष्य तन से संभव है। तो क्या आपने कभी चिंतन किया कि भगवान कैसे प्राप्त होंगे? ये अधिकतर जिज्ञासुओं का प्रश्न है। लेकिन भगवान तो बड़ी अटपटी बात कह रहे हैं, नाहं वशामि वैकुंठम। वैकुंठ, अब पहले तो आपको वैकुंठ का अर्थ समझना पड़ेगा। वैकुंठ, इसका संधि विच्छेद कीजिए तो पहले आता है वै, फिर कुंठ। कुंठ, कुंठ का अर्थ है जहां पर संकोच ना हो। अब आप कहेंगे कि कैसे वैकुंठवासी हैं? आप कह रहे हैं वैकुंठ में नहीं, ये अटपटी बात आप कह रहे हैं जी। देखिए, वैकुंठ कोई और नहीं है, वैकुंठ हमारे मन के अंदर ही वैकुंठ है। ये हमारा मन ही वैकुंठ है। बस क्या, वैकुंठ जहां पर संकोच ना हो, जिस कार्य में संकोच ना हो। अब आप बहुत ध्यान से चर्चा को सुनिएगा। कैसा संकोच? जैसे आप बहुत धनवान हैं, तो आपके पास कोई कृपण आया, कोई गरीब आया, तो उसके मन में एक सहज संकोच होता है। हम कैसे संवाद स्थापित करें, हम बैठें कैसे। जैसे आप बहुत ज्ञानी हो तो कोई अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति आ जाए, आप बहुत शिक्षित हैं, तो उस आपका और उसका तारतम्य नहीं बैठेगा। वो थोड़ा सा संकुचन भाव से आपके पास आएगा। वो सोचेगा कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, श्रेष्ठ की बात है। कहने का अभिप्राय ये, मन की वो अवस्था, मन की वो अवस्था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मन की वो अवस्था जिसके हृदय में हीन भावना ना हो। मन की वो अवस्था जिसके हृदय में हीन भावना ना हो, और अपने किए का जिसको अभिमान ना हो। जिसके मन में हीन भावना ना हो और उसको अपने किए का अभिमान ना हो, और ना उसको ये बोध हो कि मैं श्रेष्ठ हूं। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है, अंत में समझ में आएगा। मन में हीन भावना ना हो, श्रेष्ठता का बोध ना हो, इस प्रकार के लोगों को कहा गया है ज्ञान मार्गी। इस प्रकार के लोगों को क्या कहा गया है? ज्ञान मार्गी। लेकिन बड़ी अचरज की बात है,
ज्ञान क्या है? ज्ञान मार्गी कौन है? जिसके हृदय में वैकुंठ हो। परंतु बढ़िए नाहम वसामि वैकुंठम। अब आप कहेंगे भाई जिसके अंदर हीन भावना ना हो, जिसको अभिमान ना हो श्रेष्ठता का, जो ज्ञानी हो, जो ज्ञान मार्गी हो, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं उनके भी हृदय में वास नहीं करता। भगवान का उचित स्थान नहीं है वो। अब आगे, योगी नाम हृदय नच। योगियों के हृदय में नहीं रहता मैं। योगी कौन? आजकल के योगी जो फेसबुक इंस्टाग्राम पर, जो अपनी ख्याति के लिए अनेकों धर्म संसद कर रहे हैं। आज की सबसे बड़ा योगी तो वही है जिसकी सबसे अधिक पहचान नेताओं से हो। दुखद है कि धर्म सत्ता राज सत्ता के अधीन हो गई है। धर्म सत्ता कभी नहीं, पूछ पूछ कर कौन करता था अनुकरण? मेरे भरत भैया और मेरे रघुनाथ जी भी, और मेरे धर्म चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी भी किससे पूछ पूछ कर गुरु जी से राज्य का संचालन करते थे। परंतु आज तो वही श्रेष्ठ योगी है जिसका पांडाल बड़ा हो, जिसका आश्रम बहुत बड़ा हो, जिसके पास गाड़ियां हो, जिसके पास जितने बड़े बड़े चेला हो जिसे कहे तो। ये कलयुग के योगी हैं, शास्त्र योगी नहीं कहता इनको। योगी कौन? जिसने अपने मन को सांसारिक प्रवृत्तियों के अनुसार नहीं अपितु धर्म के अनुसार संचालित करता हो, वही योगी है। कौन? जिसने अपने मन को कितना कंट्रोल किया है? सांसारिक प्रवृत्तियों के अनुसार मन का संचालन नहीं करता है। सांसारिक प्रवृत्तियों के अनुसार मन का संचालन नहीं करता तो किसके अनुसार करता है? जो धर्म सम्मत है, जो शास्त्र सम्मत है, जो धर्म के अनुरूप है, जो धर्म के अनुसार है। क्यों? क्योंकि भैया मन की सहज प्रवृत्ति है संसार में आसक्ति। अब आप कहेंगे योगी कौन? तो योगी बनने के लिए आपको गिरी कंदराओं में जाकर के आपको तप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार तो कहीं छोड़ा ही नहीं जा सकता। हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, देखिए, आप अपने घर से, आप अपने घर की जिम्मेदारियों में, आप अपने लोगों से, आप अपने रिश्तेदारों से प्रेम करें, प्रेम करें, आसक्ति नहीं। प्रेम और आसक्ति बहुत दूर की चीज है। प्रेमी शरीर से तो सब प्रेम करता है, संसार के सारे संबंधों का निर्वहन करता है, परंतु अंदर से वो अपने उस परमानंद में डूबा रहता है, फिर वो पछताता नहीं है। वही बात बैठल अंत में रोवेली गुजरिया, चुनरिया में दाग गयो, बैठल रोवेली गुजरिया, अरे चुनरिया में दाग। चुनरी मतलब शरीर। अंत में जब यमराज आते हैं, इस भजन का अभिप्राय, जब अंत में यमराज आते हैं तो बैठ के सोच रहा है जीव कि अब मैं क्या करूं, जीवन भर तो हमने भजन नहीं किया, अब मैं क्या करूं। बैठल रोवेली गुजरिया, चुनरिया में दाग गयो,
गुजरिया हो चुनरिया में दाग कैसे जाई पिया के नगरिया हो। पिया मतलब पिया क्या है? हम लोग यहाँ मायके में हैं, हमारा अस्थाई पता वही है। हमारे पहले भी सृष्टि थी। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जोड़ लीजिएगा और उसके पूर्व में भी सृष्टि थी और आपके मरने के बाद भी सृष्टि रहेगी। ये आपके आने जाने से हम आप रेलगाड़ी के किराएदार हैं, जिसका जब स्टेशन आएगा वो उतर जाएगा। कोई किसी के स्टेशन पे उतरने वाला नहीं है। ये संसार का सत्य है। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया के नगरिया हो चुनरिया में दाग ओ ममता में फंसा है जीव भैया। रोवली गुजरिया यहाँ पर सिर्फ पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। ये पैसा आपको नहीं तारेगा। ये आपकी तथाकथित मर्सिडीज BMW आपको नहीं जाएगी। जल्दी जल्दी बहाओ। कोई नहीं पूछने वाला आपका, ना बेटा आपका, ना बहू, ना आपकी तथाकथित प्रेमिका, प्रेमी, पत्नी, जिससे हम रात दिन आ सकते हैं। पत्नी को तो ऐसा पकड़ के रखे हैं जानो भगवान से भी ज्यादा ऊपर हो गई। कोई नहीं जाएगा, ऐसे बैठ के रोएगी। दूसरे दिन से फिर आपकी चेकबुक ढूंढने लगेगी, पता करेगी कहाँ कहाँ मेरे पति ने पैसा लगाया है। पहले जिस पत्नी के लिए आपने सब छोड़ दिया। हमरो सने सरवा आयल भगवत आ जाओ यमराज बुला रहे, आ जाओ, बहुत कर लिया। जाई के हमरा पियावा के देशवा जाई के हमरा पियावा के देशवा काशी बाड़ी रो रहा है। अरे कहाँ ले जा रहे हो? काशी बाड़ी लेकिन उस समय नहीं भैया, उमरिया समय पूरा हो गया तो आप 16 साल के हो कि 8 साल के हो कि 12 साल के हो कि 54 साल के हो कि 60 साल के हो कि 80 साल नहीं। समय खत्म तो खत्म। हमरो काची बाटी जो लोग कहते हैं अभी प्रभु कहाँ, अभी तो भजन करने की उम्र कहाँ है, अभी तो जवान है, अभी तो मस्त पोस्ट है। काची बाटी हमरो मरिया हो काची बाड़ी हमरो मरिया हो चुनरिया में दाग बैठल रोवली गुजरिया हो चुनरिया में दाग बैठल रोवली गुजरिया हो चुनरिया में दाग चुनरिया में दाग चुनरिया में दाग योगी कौन? जिसने अपने मन पे विजय प्राप्त कर ली, जो सम दुख और सुख में सम रहे। परंतु भैया अजीब बात है, योगी नाम हृदय में चले। उनके भी हृदय में नहीं वास करते प्रभु। क्यों? क्योंकि इस मार्ग को वैराग्य का मार्ग कहा गया। ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा। तो ज्ञानी के भी हृदय में नहीं है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई श्रेष्ठता का बोध नहीं है, उनके भी हृदय में प्रभु का उचित स्थान नहीं है। दूसरा वैराग्य, जिसने मन को अपने सांसारिक प्रवृत्तियों से दूर कर रखा है, जो सुख और दुख में समव्यवहार कर रहे हैं,
क्यों? क्योंकि उनके भी हृदय में परमात्मा का उचित वास नहीं है। कितनी अजीब बात है। क्यों? क्योंकि भैया प्रभु जानते हैं और प्रभु चाहते भी हैं कि हम सुख में सुखी हों, दुख में दुखी हों, परंतु ये सुख दुख शरीर का हिस्सा रहे। इसीलिए कहते हैं मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान चाहते हैं, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि आपका हृदय मरुस्थल के जैसा हो, आपका हृदय पत्थर के जैसा हो, ऐसा भगवान नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं आप जो सुखी हो, दुखी हो, नाचो, परंतु कीर्तन ईमानदारी पूर्वक। हम अपने कर्म में रत रहें। सोई सोई कर्मण्ये सुसिद्धम लभते नरा। सोई सोई कर्मण्ये भिता। भगवान कहते हैं कि हर किसी का अपना एक स्वाभाविक गुण होता है और वो उस गुण को अपने अनुसार, अपने जन्म के अनुसार, अपने संस्कार के अनुसार करता है। जैसे ये गुलाब का फूल है, इसका एक स्वाभाविक गुण है, इसका एक स्वाभाविक गुण है, इसकी एक महक है, इसका एक रूप है, इसका एक रंग है। परंतु अब कोई कहे कि ये गुलाब का फूल सूरजमुखी का फूल हो जाए, गेंदे का फूल हो जाए, तो इस गुलाब को आप यही कहेंगे कि भैया आप गुलाब ही रहो। मनुष्य मनुष्य ही रहे, उसको योगी ज्ञानी भगवान बनने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य सिर्फ मनुष्य रहे। हो क्या रहा है कि हम योगी ज्ञानी तो हो नहीं पा रहे हैं, और क्या हो रहा है, हम मनुष्यता खोते चले जा रहे हैं। आज मानवता की जो दशा है उसका कारण कुछ और नहीं। जो मानवता त्राही त्राही कर रही है उसका कारण कुछ और नहीं। मनुष्यता का ये जो हनन हो गया है इसका कारण कुछ और नहीं है। इसका कारण यही है कि मनुष्य मनुष्य नहीं रह गया। मनुष्य अपनी मनुष्यता से वंचित हो गया।